अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस वीडियो में हम कॉलम लॉ कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर टू चार्जेस +1 माइक्रोकूलम एंड +5 माइक्रोकूलम, द रेशियो ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। तो आपको पता है कि कॉलम लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को अप्लाई करता है, न्यूटन थर्ड लॉ को जो है फॉलो करता है। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस इक्वल होती हैं। जितनी फोर्स +1 का चार्ज +5 पे लगाएगा उतनी ही फोर्स +5 का चार्ज +1 पे लगाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता चार्ज की, फोर्स इक्वली एक्ट करती हैं दोनों चार्जेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड एट ए डिस्टेंस आर एक्सर्ट ए फोर्स F ऑन ईच अदर। इफ़ द चार्जेस आर हाफ्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल द न्यू फोर्स। तो आपको पता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 Q2 के। अगर दोनों चार्जेस को हाफ कर दें तो फोर्स भी 4 गुना कम हो जाएगी। इसी तरह अगर डिस्टेंस को डबल कर दें तब भी फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी। तो चार्ज को हाफ करने से और डिस्टेंस को डबल करने से फोर्स 16 टाइम्स जो है कम हो जाएगी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्फेयर्स कैरिंग चार्जेस +6 माइक्रोकूलम एंड +9 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ रिपल्शन F when a charge of -3 microcoulomb is given to both the sphere and kept at the same distance, the new force of repulsion। क्योंकि अब लाइक चार्जेज हैं तो उनके दरमियान फोर्स क्या होगी, रिपल्शन की। तो उसने कहा है कि अब जब हम -3 चार्ज ऐड करेंगे तो न्यू फोर्स क्या होगी अगर डिस्टेंस सेम ही रहे। तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं। हमें पता है कि जो कॉलम फोर्स है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ओल्ड चार्ज क्या थे, एक 9 था एक 6 था, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ओल्ड फोर्स आ जाएगी। ठीक है, न्यू फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, +6 के चार्ज में जब -3 का चार्ज ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर 3। इसी तरह जब +9 में -3 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6। 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18, और उसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होगी वो 3 टाइम्स ग्रेटर होगी ओल्डर फोर्स ऑफ रिपल्शन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, two electrons are separated by a distance of 1 angstrom, what is the column force between them। तो आपको पता है कॉलम फोर्स का फार्मूला क्या होता है, KQ² डिवाइडेड बाय R²। ठीक, अब आपको K की वैल्यू पता है 9 × 10⁻⁹। इसी तरह आपको चार्ज की वैल्यू भी पता है Q की 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम। ये आप यहाँ पर पुट करें, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जो इनको पुट करके आप यहाँ से फोर्स निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्मॉल कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ इक्वल रेडियस हैव चार्जेस +10 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम रिस्पेक्टिवली एंड प्लेस एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर एक्सपीरियंस फोर्स F1। इफ़ दे आर ब्राउड इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड टू द सेम डिस्टेंस दे एक्सपीरियंस फोर्स F2। तो वो कहते हैं कि दो चार्जेस हैं। ठीक है, जब उनके दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है, तब जो है फोर्स है F1। अगर उनको आप आपस में करीब करके कॉन्टैक्ट एक जो है उनका कॉन्टैक्ट करवा दें और फिर उनको सेम डिस्टेंस के से सेपरेट कर दें, तब न्यू फोर्स क्या होगी। ठीक, तो न्यू फोर्स आपको देखने में शायद लगे कि अब डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो शायद फोर्स भी सेम होगी, वैसा नहीं है। ठीक है, जब आप दो बॉडीज़ को जिनके चार्ज डिफरेंट है जब करीब लाएंगे तो उनका चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, एक का ज़्यादा है क्योंकि एक का कम है, तो वो एक जैसे हो जाएंगे चार्ज जब उनको आप आपस में करीब लाएंगे। तो आपको पहले क्या मालूम करना पड़ेगा, उनका चार्ज जो है कितना होगा। ठीक है, उसका सिंपल है कि +10 और जो है -20 को ऐड कर दें, डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो आंसर आ गया हमारे पास -5 माइक्रोकूलम, जो अब न्यू चार्ज होगा। ठीक है, हर स्फेयर पे। अब ठीक है, अब हमें नया चार्ज मालूम हो गया है, तो अब रेशो निकाल लेंगे F1 डिवाइडेड बाय F2। तो सिंपल है, यहाँ से आपको रेशो आ जाएगी -8:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चार्ज Q1 exerts some force on a second charge Q2 if third charge Q3 is brought near the force of Q1 exerted on Q2। ये हमने कहा था कि कॉलम फोर्स जो होती है वो न्यूटन थर्ड लॉ को अप्लाई करती है। ठीक है, जितनी फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा उतनी फोर्स ही Q2 Q1 पे लगाएगा। इट डजेंट मैटर कि उसके सराउंडिंग में कितना चार्ज है। ठीक है, हम दो चार्ज की बात कर रहे हैं, वो के दरमियान जो फोर्स होती है म्यूचुअल फोर्स होती है, तो Q3 से उनको इफेक्ट नहीं होगा, वो सेम वही फोर्स जो एग्जर्ट करेंगे जो पहले कर रहे थे। ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू स्मॉल स्फेयर विद कांस्टेंट चार्ज। पहला केस है जब एयर में हो, दूसरा केस है जब मीडियम में हो। तो आपको पता है कि जब मीडियम एक्सर्ट कर देंगे, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो क्या होती है, फोर्स डिक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि फोर्स हमने कहा था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है जो है रिलेटिव परमिबिलिटी के, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इनिशियली 50 मिलीमीटर अपार्ट when they are moved close together so that they are now only 10 millimeter apart, the force between them, ठीक है। तो F, क्योंकि अब यहाँ पर जो है हमारे फोर्स और डिस्टेंस का रिलेशन है बेसिकली, तो सिंपल है, हमें पता है कि फोर्स जो है डिस्टेंस के इन्वर्सली होती है। तो F1 डिवाइडेड बाई F2 इज इक्वल टू R2 का स्केयर डिवाइडेड बाई R1 का स्केयर। R2 क्या है, 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर का स्केयर ले लेंगे, डिवाइडेड बाय 50 मिलीमीटर का स्केयर ले लेंगे, यहाँ से जो है F2 निकाल लेंगे, ठीक है। अब चूँकि डिस्टेंस कम हुआ है तो जाहिर सी बात है जो फोर्स होगी वो लार्जर होगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉलम लॉ। ऑप्शन ए, इट ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ, येस। ऑप्शन बी, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, येस। ऑप्शन सी, इट इज़ होल्ड गुड फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंस, येस। इट इज़ एप्लीकेबल टू चार्जेस इन मोशन, तो ये गलत है, ये एप्लीकेबल होता है स्टैटिक चार्जेस के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 1 मिलीमीटर अपार्ट इज़ 5 न्यूटन इफ़ ईच इज़ मूव्ड बाय 0.25 मीटर टूवर्ड्स द अदर देन द फोर्स बिटवीन देम। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को ज़रा समझें, ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है, ये जल्दी में गलत भी आप कर सकते हैं। तो देखिए पहले वो कहता है कि 1 मिलीमीटर अपार्ट थे तो फोर्स जो थी वो 5 न्यूटन थी। अगर आप हर चार्ज 0.25 मिलीमीटर दूसरे के करीब मूव करे, तो अब 0.25 अगर एक चार्ज मूव करेगा और दूसरा भी 0.25 मीटर जो है मूव करेगा, तो डिस्टेंस कितना कम हो जाएगा उनके दरमियान, 0.5 मीटर, ठीक है ना, क्योंकि एक चार्ज 0.25 मीटर कवर किया, दूसरे ने 0.25 मीटर कवर किया, तो वो आपस में 0.5 मीटर जो है वो करीब आ जाएंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस चूँकि अब हाफ हो गया है, हमें पता है जब डिस्टेंस हाफ हो जाए तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। तो आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स ग्रेटर। 5 न्यूटन इनिशियल फोर्स थी, तो 4 टाइम्स इसका कितना बन जाएगा, 20 न्यूटन। तो यहाँ पर जो है ये टॉपिक ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हम जो करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अल्लाह हाफिज़।